आखिरकार वर्षा रुक ही गई। मैं तो तंग आ गई थी। तुम ही नहीं बहन, गांधार का हर व्यक्ति पिछले 8 दिन से परेशान है। इतनी घनघोर वर्षा मैंने आज तक नहीं देखी। सुना है पास वाले गांव में तो बाढ़ भी आ गई थी। गांधार में जैसे ही लगातार हो रही वर्षा रुकी, वहां के लोगों को जैसे जाता जीवन मिल गया। लोग कई दिनों के बाद अपने अपने घरों से निकले थे। उनमें से ही 2 औरतें थीं जो भगवान शिव के दर्शन को निकली थीं। पर चलो, अब शिव जी के दर्शन करके उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, ताकि ऐसी विपदा फिर ना आए। वो दोनों औरतें मंदिर के अंदर गई ही थीं कि तभी उन्हें एक मंत्र उच्चारण सुनाई दिया। ओम नमः शिवाय। ये तो राजकुमारी गांधारी है ना? हाँ, वही है। मैं जब 8 दिन पहले मंदिर आई थी, तब भी ये यहीं बैठकर भगवान के लिए तप कर रही थी। शिव भक्त जो ठहरी, उनके लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। हम जब घर के अंदर बंद थे, तब ये यहाँ बैठकर भक्ति कर रही थी। आखिर कहाँ मिलेगी तुम्हें इतनी श्रद्धा रखने वाली? 8 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, ना ही यहाँ से उठी है। केवल और केवल भगवान का नाम लिया है। ऐसा यदि हम कर ले तो जीवन का उद्धार हो जाए। बात तो तुमने सही कही, लेकिन तुम ध्यान से देखोगी तो तुम्हें दिखेगा कि भक्ति केवल राजकुमारी ही नहीं कर रही। वो देखो, उनके पीछे राजकुमार शकुनी खड़े हैं। उनके हाथों में छत्र है। इसका अर्थ यही है कि वो पिछले 8 दिनों से अपनी बहन की वर्षा से रक्षा करने के लिए खड़े हैं। ऐसा भाई हर किसी की नियति में नहीं होता, जो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो, हम भी भक्ति कर लेते हैं, ताकि अगले जन्म में हमें भी ऐसा भाई मिले। ये कहते हुए वो दोनों वहां से भगवान के दर्शन करके चली गईं। उनके जाने के बाद गांधारी के तप का समापन हुआ और उसे देख शकुनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओम नमः शिवाय। हे शिव, कृपा करें। आखिर तुम्हारा तप समाप्त हो ही गया गांधारी। भैया, आप इतने दिन से यहीं खड़े हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे धूप नहीं लगेगी, आप चले जाइए। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? बात केवल धूप की नहीं थी गांधारी। पिछले 8 दिनों से तेज वर्षा भी हुई और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। इसका अर्थ यह है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तुम्हारी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आई। इससे अधिक मुझे क्या ही चाहिए। गांधारी ने जैसे ही अपने भाई की बात सुनी, उसने उसे ध्यान से देखा। शकुनी का हाथ दर्द से हरा पड़ गया था। पांव की नसें सुन्न हो गई थीं। भूख और पानी की कमजोरी से शरीर सिकुड़ सा गया था, लेकिन फिर भी उसका हाथ छत्र पर से हटा नहीं था। तब गांधारी ने छत्र लेकर उसे नीचे रखा और शकुनी के हाथ को देखने लगी। आपको मेरे लिए ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी भैया। इतना दर्द सहने का कोई अर्थ नहीं है। गांधारी, तुम भूल रही हो कि मेरे लिए इस पूरी सृष्टि में तुमसे प्रेम करना सब कुछ है, और तुम्हारे लिए भगवान शिव की भक्ति।
इसलिए मैं अपनी बहन की भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो फिर ये छत्र पकड़ के खड़े रहना मेरे लिए कुछ नहीं है। पर भैया, मुझे आपका ये प्रेम कभी कभी समझ नहीं आता। डर लगता है कि आप मेरे लिए क्या करने को तैयार हैं। और मुझे इस बात का भी डर है कि आपके कार्य आपके लिए सही होंगे, लेकिन ये लोग जो आपको इस राज्य का राजा बनाना चाहते हैं, वो न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। वो लोग सोचेंगे कि शकुनी अपनी बहन के प्रेम में अंधा हो चुका है। मुझे उन लोगों से और इस पूरी सृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता गांधारी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को भी झुका सकता हूं। इसलिए आज के बाद तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हूं। अंधे तो ये लोग हैं जो मेरे प्रेम को अपने मन की आंखों से देख नहीं पाते। वैसे भी तुम भगवान शिव का यह कठोर तप इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हें एक अच्छा वर मिल सके। जब वो मिल जाएगा तो मेरा उत्तरदायित्व भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ भैया, समझ गई। आपसे कोई नहीं जीत सकता। आप मेरे प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जो भाई अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, आखिर क्यों वो ऐसा मामा बना जिसे इतिहास ने हमेशा ही दुत्कारा? क्या था वो मोह जिसकी वजह से रखी थी शकुनी ने कौरवों के विनाश की नींव? जानने के लिए सुनिए शकुनी की कहानी सिर्फ